एपिसोड शुरू होते हैं और हम देखते पिछले का कुछ सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नीचे बहुत सारे खून पड़ा है और वहाँ पे एक लाश रखा हुआ था। ये देख के अपना जो हीरो था वो थोड़ा डर जाते हैं और तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आता है। जैसे ही अपना हीरो सुबारू पीछे मुड़ के देखते हैं तभी अचानक कोई अनजान शख्स पीछे से उन पर हमला कर देते हैं। उनके पेट और मुंह से खून निकलने लगते हैं। तब सुबारू को ढूंढने के लिए वो लड़की जब अंदर आती है तब सुबारू कहते हैं कि तुम अंदर मत आओ, तुम चले जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। उस लड़की को भी मार देता है और तब सुबारू कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके हाथ पे सेब था। वो कह रहा होता है क्या ओए लड़का, तुझे क्या ये सेब चाहिए? तब हमारा हीरो कहते हैं कि क्या? फिर सेब वाला कहते हैं तुम्हें ये फल चाहिए क्या? तब हमारा हीरो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो फल वाला कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर सुबारू वहाँ से चले आते हैं और एक जगह पे खड़े होके कुछ सोचता है कि मैंने ये जगह शायद कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा पेट का जो घाव था वो भी भर गया है। क्या मैं इससे पहले भी आया था या फिर मेरा सपना है? ये सोच ही रहा होता है तभी जोर से चिल्लाते हुए कहा, कह रहे हाँ साटेला, मुझे तो साटेला को ध्यान रखना था। अरे रे! और वो वहां से भागने लगता है साटेला के खोज में। जब सुबारू जा रहा होता है दौड़ के तब हमें 3 छाया दिखते हैं और वो सुबारू की तरफ ही बढ़ रहा था। फिर वो तीनों कहते अरे कहाँ भागे जा रहे हो दोस्त, इतनी जल्दी में काहे हो? अपना सुबारू कहते अच्छा तो तुम तीनों अकेला पके फिर से बदला लेने आए हो? फिर वो तीनों कहते यार थारा दिमाग खराब हो गया का? अभी अभी तो हम लोग मिले हैं और थारे पास जो भी है जल्दी दे दे हमको, नहीं तो मारना पड़ेगा थारे को। फिर हमारा हीरो कहते हैं जो भी है, अरे मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है, ये लो ये थैली है। फिर छोटे मियाँ बोलते कि ओए अब तू घोड़ने में बैठ के हमसे भीख मांगो कुत्ते की तरह। तब अपना हीरो का दिमाग सटक जाता है। फिर अपना हीरो कहता है कि क्या बोला साले, और सबको वहाँ पे ढेर कर दिया एक को मार के। फिर सुबारू कहता है कि आइंदा अगर मेरे सामने आया तो तुम लोगों को फोड़ के रख दूंगा मैं। फिर डायलॉग बाजी खत्म करके उस घर की तरफ चले गए जहाँ पे वो जाना चाहता था। ना हीरो दरवाजा ठोक के पूछता है कोई अंदर है क्या? जवाब दो, कोई अंदर है क्या? जवाब दो। तब वहां से एक मोटा सा आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी को देख के अपना हीरो का फट जाता है। फिर अपना सुबारू कहते हैं इतना मोटा आदमी कोई जीन है या फिर इंसान है? फिर वो मोटा आदमी उसको घर पे बैठाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़का? फिर सुबारू कहते हैं एक बात पूछनी थी दादाजी, कल मैं यहाँ पे आया था, क्या आप मर चुके हो? तब दादाजी थोड़ा देखा और हंसने लगा और कहने लगा ये बात सही है कि मेरा एक पैर कब्र में चला गया लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। फिर सुबारू कहते हैं ठीक है, अब ऐसी लड़की को देखो जिसका बाल चांदी की है। तब बूढ़ा आदमी कहते हैं चांदी की है? नहीं बेटा, तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो बेटा? तब सुबारू कहते हैं कि मैं उसको इसलिए ढूंढ रहा हूँ, उसका एक लॉकेट चोरी हो गया था मेरी वजह से, और वो लॉकेट जो चोर यहाँ पे आने वाला है लेके, इसलिए आया। फिर हम उस चोर को देखते हैं जो कि एक लड़की होते हैं और वो कोई और नहीं, जो पहले पार्ट पे हम लोग एक लड़की को भागते हुए देखा था घर के ऊपर, वो वही लड़की है। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वो लॉकेट चाहिए जो तुमने चोरी की। फिर वो लड़की कहते हैं कि नहीं, मैं इसका डील किसी और के साथ कर चुका हूँ, अगर तुम उससे भी ज़्यादा दाम दे सकते हो तो मैं लॉकेट तुमको दे दूंगी। तुमको देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास ऐसा कुछ है जिसके मदद से तुम समय रोक सकते हो। और उसको सेलफोन देता है और कहते हैं इसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा रेट होगा, और उन लोगों का फ़ोटो खींच के भी दिखाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारा फ़ोटो यहाँ पे सेव हो गया हमेशा के लिए, और तुम लोग चाहो जब इसको देख सकते हो। तब वहाँ पे दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है और वो लड़की कहते हैं कि शायद वो क्लाइंट ही होगा जिसको मैंने बुलाया था यहाँ पे। फिर वो लड़की दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है और औरत कहते हैं मैं तो इस बूढ़े आदमी को जानता हूँ, लेकिन ये लड़का कौन है? फिर वो चोर कहता है कि ये लड़का भी इस पेंडेंट के लिए आया है, ये पेंडेंट इस लड़के को भी चाहिए। वो औरत अपना हीरो को कहते हैं कि तुम
इस लॉकेट के बदले क्या देना चाहते हो? तब अपना हीरो कहते हैं कि मैं इसके बदले मोबाइल फ़ोन देना चाहता हूँ जिसमें समय को रोक सकते हैं और इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। तब वो औरत कहता है कि मैं इसके बदले चांदी का 20 कॉइन दूंगी, चांदी का। ये सुन के वो चोर थोड़ा खुश हो जाता है और अपना हीरो मायूस होके सर नीचे कर लेता है। तब दादाजी कहते हैं, फिर दादाजी सुबारू को कहते हैं कि देखो, मैंने बोला था ना तुम्हारा सेलफोन का कीमत कम से कम 20 चांदी का सिक्का होगा, तो तुम सर क्यों झुका के खड़े हो? तुम ही जीते हो। फिर दादाजी उस औरत को कहते हैं कि देखो, ये लड़का का सेलफोन भी 20 कम से कम चांदी का सिक्का होगा और तुम भी 20 चांदी का सिक्के दे रहे हो, लेकिन पहले ये लड़का दिया था, तो इस बात पे ये लड़का जीत गया। फिर वो औरत पूछते हैं तुम इस लॉकेट से क्या करोगे? फिर अपना सुबारू कहते हैं कि मैं इसका जो मालिक है उसको ढूंढ के ये लॉकेट दे दूंगी। फिर वो औरत गुस्से से देखते हैं और सुबारू पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसी समय वो चोर लड़की सुबारू को बचा लेते हैं। फिर वो औरत कहते हैं कि अरे तुम तो मेरे हमलों से बच गए। तब दादाजी उस औरत को मारने के लिए आते हैं, लेकिन दादाजी नहीं बच पाते, उसमें मर जाते उस औरत का। फिर वो चोर लड़की उस औरत को मारने के लिए आती है। थोड़ा बहुत लड़ाई तो हुई, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वो औरत उसको बीच से ही काट देते हैं। फिर सुबारू जोर से चिल्लाते हुए उस औरत को कहते हैं कि तुमने ये करके गलती कर दी, तुमको ये करना नहीं चाहिए थी। और ये बोल के सुबारू हमला करने लगते, उस औरत के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक उस औरत के साथ फाइट कर न सका। फिर वो औरत सुबारू के पेट फाड़ देते हैं और वो ज़मीन पे लड़खड़ाते गिर जाते हैं। और ये सीन देख के हमें मालूम पड़ता है, फिर वो साइको लड़की कहते हैं तुम्हारा खून तो लाल है, बहुत खूबसूरत रंग है। फिर सुबारू कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। फिर अचानक वहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा कुछ नज़ारा दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं तो सुबारू उसी मार्केट पे है, इससे पहले जिस मार्केट पे सेब खरीदने के लिए आया था। तब वो सेब वाला कहते हैं, वो लड़का तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये सब देख के अपना हीरो तो बेहोश हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है जहाँ पे वो फल वाला दुकानदार उसके ऊपर पानी डालते हैं और उसको ज्ञान फिर आता है। फिर वो दुकानदार कहते हैं अरे पैसे वैसे के बारे में भूल जाओ, तुम्हें फ्री में ले लो, ले लो। फिर वहाँ से अपना हीरोइन जो सफ़ेद बाल थी वो जा रहा होता है, उसको देख के अपना हीरो दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुमने कहा था, मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं मर गया था। तुम्हारी बात मुझे सुननी चाहिए थी, मैंने सुनी नहीं, जो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर देना। अरे तुम कौन हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, मैं तो इससे पहले तुम्हें कभी मिला नहीं। फिर और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द लाएंगे, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अगर अच्छा लगा कमेंट करो, तब हम इसका तीसरा पार्ट ले आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।